चैनल के लिए एक ट्रेलर था, ठीक है, आप जाके अभी भी देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। 25 क्वेश्चन गेस करवाए थे, जाके देखो तो इनमें से कितना। चैनल पे आए, बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। 2023 में जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए थे वो सभी क्वेश्चन इस बैच से टकराए गए थे, ठीक है। तो आप एक सही जगह पे आए हैं और आपके सामने फिजिक्स के यहाँ पे 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन का वेरिएशन चेंज कर दे तो हो सकता है कहीं आप स्किप कर दोगे। तो मैं एक क्वेश्चन को कितने ढंग से पूछ सकता है उस पर चर्चा करूंगा। हो सकता है वीडियो आप होता है स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है, ठीक। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि आप अंतिम प्रहार नाम का हम लोग का एक प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक है। बैच नहीं है, प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो अंतिम प्रहार नाम का इंग्लिश मीडियम का प्लेलिस्ट है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग है। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में अंतिम प्रहार ये इंग्लिश मीडियम है। इस प्लेलिस्ट का खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं अभी भी 2023 में जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए हुए थे और जितने क्वेश्चन टकराए थे लगभग सभी टकराए गए थे, उसका अभी भी आप प्रूफ देख सकते हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, प्रूफ अभी भी कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है, स्क्रीनशॉट वगैरह है, उसमें टिक वगैरह किया गया था कि देख भाई सब टकरा गया हुआ था, ठीक। तो आप अभी भी चाहे तो वहां पे जाके देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे। मरकबा क्या लग रहा है भैया। तो अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस जो प्लेलिस्ट है उसका एक बहुत खास बात है कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स का ना, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक। और इस प्लेलिस्ट को इसी ढंग से डिजाइन किया गया हुआ है कि क्वेश्चन टकराए, ठीक है। और अंतिम के टाइम में, ठीक है, अंतिम के टाइम में आप जाइएगा चैनल में तो अंतिम से रिलेटेड 2-3 को प्लेलिस्ट मिलेगा। एक आपको अंतिम उम्मीद मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि अंतिम टाइम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसे पढ़ के हम अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। एक आपको अंतिम प्रहार मिलेगा जिसमें VVI क्वेश्चंस दिए गए होंगे, ठीक। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप जाके देखिएगा, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सब गेस कराए गए हुए। और एक और खास बात कि आप पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक, फ्री है, पहले बोल रहे हैं फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, और वहां से आप पर्सनली केटी भैया से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो बात करते हैं लेकिन इतना मैसेज आता है कि बहुत से बातों नहीं हो पाता है, लेकिन हो सके कहीं आपसे बात हो जाए तो अगर पर्सनली आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 1 लाख के आसपास से स्टूडेंट को इस चैनल द्वारा गाइड किया गया हुआ है, केटी भैया द्वारा गाइड किया गया हुआ है, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे है इंग्लिश मीडियम का है, हालांकि इंग्लिश मीडियम वाला प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे ना, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो। तो नहीं सब्सक्राइब करा नहीं करता है भाई, सब्सक्राइब कर दो, कहा जाएगा तो नहीं कि वो सब्सक्राइबर से कुछ होगा, मतलब ज्यादा तुम लोग को लगता है कि एगो सब्सक्राइब करने से कुछ, लेकिन हमें बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एगो सब्सक्राइबर से हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो आप एगो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन अबाउट पी टाइप? अब ध्यान से समझिएगा, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपसे पूछा जा सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताइए इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक बार आप पी टाइप एन टाइप पढ़िएगा, उसमें आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से देखो कि क्या वो क्वेश्चन बना, 3 वो क्वेश्चन बना। तो ये मत सोचना कि हाँ कि लाइन बाय लाइन बिहार बोर्ड पूछेगा तभी हम लिखेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जो भी मिल जाएगा वो लिख के आ जाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ऐसे 3 वो क्वेश्चन वहां पे बना। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्राइमरी रेनबो, या फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेकेंडरी रेनबो, या फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। तो एक क्वेश्चन से देखो 4 गो क्वेश्चन बना, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से देखिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने भैया, 4 गो क्वेश्चन बना, तो अच्छे ढंग से देख लीजिएगा इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ सरफेस। तो सबका आंसर सेम होता है, ठीक है। तो सब आप देख लीजिएगा, ठीक। तो इससे लगभग 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली आपसे ही पूछेगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबका आंसर सेम ही होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो भी पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिख देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट कलर कोड ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कलर कोड ऑफ कार्बन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन कलर कोड ऑफ कार्बन, ठीक है, राइट द कलर कोड ऑफ कार्बन, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन से देख लीजिएगा। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो बाम हस्त नियम है वो क्या है, आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इस ढंग का क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जा सकता है, तो इस चीज पे आपका ध्यान रहना चाहिए। ऐसा ना कि भैया आप जो क्वेश्चन गेस करवाए थे ना एक्यूरेट हमरा दिखाई देगा तभी हम टिक करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक। मिलता जुलता दिखाई देगा उसको टिक करके आ जाना, ज्यादा उसमें लोचा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है
कि डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो इससे भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे ढंग से लिखो के आना, ठीक है, अच्छा ढंग से लिखो के आना। ऐसा नहीं कि भैया आप जो दिए है ना लाइन बाय लाइन नहीं टकराया है, तो लाइन बाय लाइन मतलब में वही पूछेगा। मान लो कि जैसे यहाँ पे है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब है कि कैपेसिटी मतलब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से आप क्या समझते हैं, ठीक। या भी आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन, डिफाइन देके, है ना, कि उसका व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन देके पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट इज पूछा जा सकता है। लेकिन सबका मतलब क्या भैया सेम है, तो ये चीज नहीं सोचना है कि हमरा एक्यूरेट रहना चाहिए लाइन बाय लाइन। अगला है कि व्हाट इज पास्चन सीरीज एंड बामर सीरीज, ठीक है, पास्चन सीरीज क्या होता है, बामर सीरीज क्या होता है वो बताइए। या फिर आपसे सिर्फ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पास्चन सीरीज, व्हाट डू यू मीन अबाउट पास्चन सीरीज, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बामर सीरीज, व्हाट डू यू मीन अबाउट बामर सीरीज, या फिर डिफाइंड बामर सीरीज। सबका आंसर सेम है लिखना, ठीक है। एक क्वेश्चन से देखो 3-4 को क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट्स इट्स एसआई यूनिट, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट्स इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को 3 ढंग से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि और गेट से आप क्या समझते हैं, नंड गेट से आप क्या समझते हैं, नॉट गेट से आप क्या समझते हैं, एंड गेट से आप क्या समझते हैं। ये सभी गेट के बारे में आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर कोई बोलेगा मुंह में गुटखा रखे होगा ना भाई, एक्टिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अच्छे ढंग से इसको देख लीजिएगा। अगला है कि राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बीटा रे का दो गुण बताइए, ठीक है। उधर को लेगा कि फिर से बोलिए, तो हम बेटा बोले, ठीक है। अगर मान लो कि हम बेटा ही बोल दिए तो क्या चलेगा भाई, छोटे भाई को नहीं बोल देता है बेटा तो चलेगा, क्या हाल है बेटा, कोई चलेगा, सब चलेगा, ठीक। उधर से अहो में 2-4 को सुना होगा, बोलेगा कि उम्र देख लीजिए आप अपना, क्या हो गया भाई। देखो जो पढ़ाई करने यहाँ पे आए ना उसको पढ़ाई से मतलब होगा, बस वो देखेगा कि हाँ भैया क्या क्या बता रहे हैं। आपका 2023 में सब टकराया था, तो हम बिल्कुल आपका वीडियो देखेंगे और सभी वीडियो देखेंगे। हम चैनल को सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, और जो नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगला देखो, राइट बायोसवार्ट लॉ, अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट द 2 कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 कोई कंडीशन को लिखिए। या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं, तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अच्छा ढंग से इसमें देख के जाना, ठीक है। अगला समझ लो, व्हाट इज ब्रेसवर्ड लॉ, ठीक है। इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भैया, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है, देखो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, राइट्स इट्स एसआई यूनिट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट्स इट्स एसआई यूनिट। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट्स इट्स एसआई यूनिट। तो ये जो 15 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अंतिम प्रहार नाम का जो प्लेलिस्ट है वो ज्वाइन नहीं किए तो हो सकता है कहीं आप बहुत बड़ा भूल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन टकराएंगे ही टकराएंगे, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए हुए थे लगभग क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में देखने को मिल गया था। तो सेंटअप एग्जाम में इस चैनल के लिए एक ट्रेलर था, ठीक है। आप जाके अभी भी देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। 25 क्वेश्चन गेस करवाए थे, जाके देखो तो इनमें से कितना टकरायल है। फिजिक्स का जाके देखो, केमिस्ट्री का जाके देखो कितना टकरायल था, ठीक है। तो वो ट्रेलर था। और मेन पिक्चर कब रिलीज होगा भैया, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी। मेरा जो मूवी चलेगा वो 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी के बीच चलेगा, देखना। अभी ट्रेलर तो हो गया हुआ है सेंटअप एग्जाम में, अभी मूवी रिलीज होने में टाइम है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र कीजिए और इंतजार कीजिए, अच्छा बहुत अच्छा मूवी रिलीज होगा, ठीक है, और बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। 2023 में तगड़ा वाला रिलीज हुआ था, ठीक है। तो सेंटअप एग्जाम का ट्रेलर अभी भी है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, सभी क्वेश्चन टकराएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको उम्मीद है तो हम आपके उम्मीद पे कायम रहेंगे, ठीक है। और बहुत आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा, उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं। और अगर आप उम्मीद का जो प्लेलिस्ट है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप भी उम्मीद का प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए और उस प्लेलिस्ट पे उम्मीद रखिए, और आपका उम्मीद बहुत सफल होगा, ठीक है। आपका भी 400 प्लस आ सकता है अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते हैं, सही ढंग से पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। तो इसी टाइप के जो वीडियोस हैं हमेशा इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देख कर रहे हो कर दो, और दोस्तों से शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।